गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग देखेंगे आज टैक्सोनॉमी। चूँकि बोटनी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये पार्ट है। जैसे कि बोटनी में आप सेल डिवीज़न, सेल, तीसरा टॉपिक देखिएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद में आपका मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, ये सारा पार्ट आता है, जहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं कि ये ओरिजिनल बायोलॉजी। ओरिजिनल बायोलॉजी का मतलब हम यहाँ पे आपको एकदम पूरी तरह से कॉन्सेप्ट के साथ में याद रखना होगा। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी का क्यों ज़रूरत पड़ा, व्हाई नेसेसरी इन बायोलॉजी स्पेशली टैक्सोनॉमी। क्योंकि आप जानते होंगे कि यूनिवर्स में हमारा जो है 1.7 मिलियन के अप्रॉक्स ऑर्गेनिज्म है। तो सारे ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना, उसका कैरेक्टर जानना, उसका स्पेसिफिक सिम्टम क्या है, इन सारे को कलेक्टिवली हम एक बार में जान नहीं सकते। इसको जानने के लिए जो है हम लोग एक सिस्टमेटिक वे बनाए। उस सिस्टमेटिक वे के थ्रू ही उस चीज़ को हम लोग जान पा रहे थे। जान पाने में हमको आसानी लगा, इसीलिए इसको क्या किया गया कि क्लासिफाइड किया गया और एक सिस्टमेटिक वे बनाया गया, जहाँ पे एक कॉमन कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म को एक साथ में रखा गया, एक अनकॉमन वाले ऑर्गेनिज्म को एक साथ में रखा गया, जिससे कि आप इसको पूरी तरह से जानने के लिए एक सिस्टमेटिक वे बनाया गया, जहाँ पे एक सामान्य कैटेगरीज वाले ऑर्गेनिज्म को एक साथ में रखा गया, दूसरे को एक साथ में रखा गया, जिसके वजह से क्या हुआ कि उसके कैरेक्टर को जानने में आसानी फील होने लगा। कि अगर कोई टॉल प्लांट है तो टॉल प्लांट के साथ में रखा गया, अगर कोई डॉर्फ प्लांट है तो डॉर्फ के साथ में, जितने टॉल प्लांट है उसी के साथ में आ गया, डॉर्फ प्लांट है उसी के साथ में आ गया। तो इस तरह से इस चीज़ को जानने के लिए हम लोग जो है दो वर्ड का प्रयोग इसमें करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी, दूसरा बोलते हैं सिस्टमेटिक। तो टैक्सोनॉमी या सिस्टमेटिक में क्या अंतर है? टैक्सोनॉमी जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्या है, ग्रीक वर्ड है, जो कि ए.पी. डी कैंडेले ने इसको बताया था। टैक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग ए.पी. डी कैंडेले ने बताया था। इसके अंदर में हम लोग सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म को जानने के लिए हम क्या करते हैं, उसका पहले कैरेक्टरिस्टिक को जानते हैं। उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तब उसका हम लोग आइडेंटिफिकेशन को देखते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन, तब उसका आता है क्लासिफिकेशन, अब तब आता है नोमेनक्लेचर। इतना बात किसी भी ऑर्गेनिज्म को जानने के लिए इस चीज़ को जानना हमको ज़रूरी होता है कि सबसे पहले उसका हम लोग कैरेक्टराइजेशन करते हैं, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका वो जानते हैं। दूसरा उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तब क्लासिफिकेशन करते हैं, तब उसका हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। ये एक सिस्टमेटिक वे है जहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को टैक्सोनॉमिकल फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक कॉलम दे सकते हैं, एक सिस्टम दे सकते हैं, जिससे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर करने में, आइडेंटिफिकेशन करने में हमको आसान हो। उसकी पूर्ण जानकारी, उसकी संपूर्ण जानकारी के लिए हमको टोटल आपका 4 बेसिस है, जिस 4 बेसिस पे हम उस ऑर्गेनिज्म को जान पहचान सकते हैं एज ए बायोलॉजिकली। उसके बाद में दूसरा इसका पार्ट आया जो कि सिस्टमेटिक है। तो सिस्टमेटिक में हम लोग क्या देखें, तो सिस्टमेटिक में हम लोग देखें कि सिस्टमेटिक जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि टैक्सोनॉमी क्या है, ग्रीक वर्ड है, जबकि सिस्टमेटिक एक लैटिन वर्ड से। इसके अंदर में भी हम लोग, और दूसरा सिस्टमेटिक वर्ड जो देने वाले थे वो वही टर्म देने वाले थे जिसको कार्ल लिनियस बोलते हैं। आगे बताएंगे इनका क्लासिफिकेशन। यही कार्ल लिनियस जो है सिस्टमेटिक वर्ड का प्रयोग किए थे। अगर हम इसके अंदर में देखेंगे तो अगर कैरेक्टराइजेशन देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, नोमेनक्लेचर देखेंगे, इतने 4 जो है इसके साथ में फाइलोजेनी को अगर हम इसमें जोड़ देते हैं, मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। चूँकि हम लोग इसके अंदर में क्या देखें कि जब हम लोग केवल किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसका कैरेक्टराइजेशन जाने, आइडेंटिफिकेशन जाने, क्लासिफिकेशन जाने, नोमेनक्लेचर जाने, लेकिन अगर इसमें
चूँकि इसके अंदर में उसका जो है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ऐड नहीं किए, लेकिन जब हम इसको इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के को ऐड कर देंगे इसके साथ में, तब उसी को हम लोग सिस्टमेटिक बोलेंगे। तो सिस्टमेटिक के अंदर में क्या किए, उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ऐड कर दिए। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि जब टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनेसी, जब टैक्सोनॉमी के साथ में फाइलोजेनेसी को जब ऐड कर दिए तो वो बन गया सिस्टमेटिक। इसलिए टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक में क्या अंतर है उसको इसमें मैंने बता दिया कि अगर जनरली में खाली ग्रीक वर्ड ये कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, इतना अगर टर्म है तो हम लोग उसको टैक्सोनॉमी के अंदर में रखें। लेकिन जब उसके साथ में उसका जो है फाइलोजेनी, उसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के साथ में ऐड किया गया, तो इसको हम लोग बोलें सिस्टमेटिक। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जो हमारा कॉल लिनियस का क्लासिफिकेशन था वो क्या था। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉल लिनियस क्या क्या चीज़ वर्क किए थे। तो कॉल लिनियस का पहला जो था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इनका था, जिसमें इन्होंने प्लांट और एनिमल के रूप में बांटा था ऑर्गेनिज्म को। उसके बाद आया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या पैटर्न बना कि फर्स्ट वर्ड और सेकेंड वर्ड। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में फर्स्ट वर्ड क्या है, जिसको जीनस बोलते हैं, और सेकेंड वर्ड इसका क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं इसको। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आया जीनस नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। अगर देखेंगे कि इनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी वो 2 बुक लिखा गया था। फॉर एनिमल के लिए उन्होंने लिखा था सिस्टेमा नेचुरी, जबकि उन्होंने प्लांट के लिए लिखा था स्पेसिस प्लेंटेरम। तो 2 बुक इन्होंने लिखा था, एक फॉर एनिमल के लिए जिसमें सिस्टेमा नेचुरी बोलते हैं, फॉर प्लांट के लिए स्पेसिफिक प्लेंटेनम इन्होंने लिखा था कॉल लिनियस ने। अगर हम कॉल लिनियस का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो किस पैटर्न पे वो क्लासिफिकेशन किए थे, तो इस बात को भी हम लोग को याद रखना है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ काम किया था। तो 2 वर्ड में स्पेसिफिक पहला था, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट था। इन्होंने जो बुक लिखा था उसका नाम था फॉर एनिमल के लिए सिस्टेमा नेचुरी, फॉर प्लांट के लिए स्पेसिस प्लेंटेरम। और अगर हम इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो किस बेसिस पर इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, तो बेसिस जो था वो यही कोड था जिस बेसिस पे उन्होंने इसको ये किया था। राम मनोहर लोहिया कॉलेज, RMLC, राम मनोहर लोहिया कॉलेज। तो RMLC के बेसिस पे प्लांट और एनिमल को इन्होंने डिवीज़न किया था। तो सबसे पहले जो RMLC था उसका कोड क्या था, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। दूसरा क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तीसरा क्या था, लोकोमोशन। चौथा क्या है, सेल बाल कॉन्टेक्टाइड वैक्यूल। तो यहाँ पे उसी के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कॉल लिनियस का, जिसमें से बेसिस उन्होंने 4 बनाया था जिसको RMLC बोले। पहला है R का मतलब हुआ रिस्पॉन्सनेस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। दूसरा L जो हुआ वो लोकोमोशन हो गया, M हो गया जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, L आपका लोकोमोशन हो गया। C से 2 चीज़ आता है यहाँ, सेल बाल और कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल। तो सेल बाल और कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो आपको पता है कि प्लांट के अंदर में रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं होता है इन द कंपेरिजन ऑफ एनिमल। ऐसा नहीं कि उसमें नहीं होता है, लेकिन एक्सटर्नल टू मतलब इन द कंपेरिजन ऑफ एनिमल का जो बात बोल रहे हैं। अगर हम देखेंगे इसमें न्यूट्रिशन, तो प्लांट में आप जानते हो कि ऑटोट्रोफ न्यूट्रिशन होता है, जबकि एनिमल में क्या होता है, हेटेरोट्रोफ न्यूट्रिशन होता है। अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल, अगर हम लोग लोकोमोशन का बात बोलते हैं, तो लोकोमोशन जनरल में प्लांट में तो एब्सेंट होता है, एक प्लांट दूसरे प्लांट, एक स्थान से दूसरे स्थान, तो यहाँ नहीं होता है, लेकिन हम लोग में तो होता है। अगर हम जहाँ तक देखेंगे सेल वाल, तो हम लोग में तो एब्सेंट रहता है, प्लांट में प्रेजेंट रहता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्योंकि वो प्लांट का नेचर नहीं है, तो हम लोग में प्रेजेंट रहता है। तो जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था वो आपको ये था RMLC, जिसमें से आपका पहला बात पता है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई,
एम का मतलब हो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एल का मतलब होगा लोकोमोशन, आपका सी का मतलब होगा सेल वॉल और कॉन्ट्रेक्टाइल व्हीकल। इतना आपका 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था। अब हम लोग चूँकि इन सारे चीज़ को आप देखिएगा कि आप जब भी पढ़िएगा एनसीईआरटी इन सारे चीज़ को कलेक्टिवली दिया हुआ नहीं रहता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये सब पार्ट जो एनाटॉमी होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। लेकिन अगर चूँकि वो चीज़ को हमको ये बताता है कि जब हम लोग सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं तो सारे चीज़ को जान सकते हैं, तो इसीलिए इस पैटर्न को जानने के लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पूरी तरह से समझने के लिए इन सारे बातों को ध्यान रखना होगा। सबसे पहले से हम लोग फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखें, टैक्सोनॉमी। दूसरा क्या देखें, सिस्टमेटिक। टैक्सोनॉमी में क्या है, तो ये है कि एक ग्रीक वर्ड है, AP डी कैंडेले ने बताया था टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के हम लोग क्या अंदर पढ़ते हैं, कैरेक्टराइजेशन पढ़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। अगर उसी तरह सिस्टमेटिक के अंदर में जाते हैं तो ये एक लैटिन वर्ड्स है जिसको कि टर्म कार्ल लिनियस ने दिया था। इसके अंदर में क्या है, कैरेक्टराइजेशन इसके अंदर में भी है, आइडेंटिफिकेशन इसके अंदर में भी है, क्लासिफिकेशन इसके अंदर में भी है, नोमेनक्लेचर इसके अंदर में भी है। लेकिन इसके साथ में फाइलोजेनेसी जो जुड़ जाता है, तो वही फाइलोजेनी जो है वो फाइलोजेनी को अगर इसमें हम जोड़ देते हैं तो जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसको अगर हम जोड़ देते हैं तो सिस्टमेटिक हो जाता है। अब हम इसमें देखेंगे कि कार्ल लिनियस के द्वारा क्या क्या चीज़ काम हुआ था। तो कार्ल लिनियस ने पहला काम किया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था, जिसमें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का लिखने का जो तरीका है वो 2 वर्ड से लिखते हैं। एक वर्ड को जीनस लिखते हैं, दूसरा को स्पेसिफिक एपिथेट लिखते हैं। उन्होंने 2 बुक लिखा था, एक एनिमल के लिए लिखा था जिसमें सिस्टमा नेचुरी बोलते हैं। अगर वो प्लांट के लिए लिखा था जिसमें स्पेसिफिक ये आपका स्पेसीज प्लांटेरम उन्होंने लिखा था बुक। अगर हम देखेंगे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था, तो MLC था, RMLC था। RMLC का मतलब हुआ रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। M का मतलब होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, L का मतलब होता है लोकोमोशन, फिर C का मतलब होता है सेल वॉल कॉन्ट्रेक्टाइल व्हीकल। तो आप जानते होंगे कि रिस्पॉन्सनेस टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई वो प्लांट में नहीं होता है, एनिमल में होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट में ऑटोटोप होता है, हम लोग में हेटेरोटोप होता है। अगर लोकोमोशन देखेंगे तो प्लांट में एब्सेंट रहता है, हम लोग में रहता है। अगर हम सेल वॉल देखेंगे तो प्लांट में रहता है, हम लोग में एब्सेंट रहता है। अगर हम कॉन्ट्रेक्टाइल व्हीकल देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्टाइल व्हीकल प्लांट में रहता है, एनिमल में रहता है। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पे सिस्टमेटिक वे में जाने कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर में ये सब क्या है, टैक्सोनॉमी क्या है, सिस्टमेटिक क्या है। तो क्वेश्चन इन बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजियस टाइप का क्वेश्चन रहता है। इसलिए इसको अच्छी ढंग से हम लोग मल्टीपल टाइम इस पर समय दे के इसको हम लोग पढ़ लेंगे। धन्यवाद।